नमस्कार दोस्तों, आज पुनः हम देखेंगे भाग 2 धारा तथा नाव। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं भाग 1, और भाग 1 में यह बताया हूं कि धारा और नाव के बीच में जब भी धारा और नाव के बीच के या धारा का वेग पूछे या नाव का वेग पूछे तो इस दोनों के वेग का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, इसके पहले मैं अच्छी तरह से समझाकर भाग 1 में दिखलाया गया है। आज देखेंगे हम भाग 2। भाग 2 के बारे में हम बताएंगे कि धारा और नाव के बीच कैसे न्यूमेरिकल को हल किया जाता है। तो सबसे पहले एक बार और देख लिया जाए। अगर पूछ देगा यानी नाव का वेग, तो नाव का वेग बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई। जो x होता है यानी जो x होता है धारा, यानी जो धारा होता है वो नाव के अनुकूल यानी नाव की दिशा और अगर बहेगा, यानी नाव यानी धारा की दिशा और अगर बहेगा नाव तो x मान लिया जाएगा। अगर धारा के विपरीत अगर बह रहा है या विरुद्ध काम कर रहा है तो y मान लेंगे। अगर धारा का वेग पूछेगा, धारा का वेग, तो धारा का वेग बराबर होता है 1/2 x माइनस वाई। यह किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये भी होगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए कुछ प्रश्न लेकर आया जाए और इस पर हल किया जाए। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर, एक तैराक है, वह पानी का जो धारा है उसी ओर उसका नाव चल रही है, और उसकी जो नाव की चाल है अभी बताए थे ना x, यानी धारा की दिशा और जो चलेगा और नाव की चाल जो होगा उसको x मान लिया जाएगा। यानी x आपका है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो अनुकूल चला जा रहा है धारा के, वह 10 किलोमीटर वह दूरी यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तक तय करता है। तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर, यानी धारा के विरुद्ध यानी जो उल्टा वो चला जा रहा है, यानी y मान लेंगे, वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक घंटा में सपोर्ट रेट वह 6 किलोमीटर वह चला जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है? धारा का वेग। क्या पूछ रहा है? धारा का वेग। तो धारा का वेग जो होता है 1/2 x में से y को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इस पर हल कर लिया जाएगा। 1/2 x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 6 बराबर 1/2 कितना होगा आपका? ये गुणन हो जाएगा, और 10 में से 6 जाए 4 और 2 दूना 4, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा का जो वेग होगा, धारा का जो वेग होगा वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो 2 किलोमीटर दूरी तक तय करेगा। तो और एक पूछ रहा है, एक क्या पूछ रहा है? एक और पूछ रहा है कि तैराक की चाल, यानी तैराक की चाल पूछे या नाव की चाल पूछे। तो तैराक की चाल पूछ रहा है। तैराक की जो चाल या वेग होगा 1/2 यानी x प्लस वाई, यानी 1/2 x का मान कितना है 10 और y का मान 6 इक्वल टू 1/2 गुणन 10 से 6 16, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो तैराक की चाल होगा, तैराक की चाल यानी 1 घंटा में वो 8 किलोमीटर दूरी तक चलेगा। तो इस तरह हमारा तैराक की चाल या नाव की चाल अगर देगा तो इस तरह निकलेगा। इसके पहले आप लोग देखें वह धारा की चाल होगा। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न लेकर आते हैं। इसी तरह जब भी पूछेगा तो इसी तरह आप लोग को लगाना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, एक नाविक धारा के विरुद्ध, यानी एक नाविक है जो धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, यानी जो दूरी है
यानी धारा के जो विरुद्ध दूरी है, धारा के विरुद्ध जो दूरी है वो कितना है 15 किलोमीटर। कितना है 15 किलोमीटर। यानी जो दूरी है डिस्टेंस है, यानी धारा के जो विरुद्ध है, यानी उल्टा जो दूरी, यानी धारा के जो उल्टा अगर हम दूरी चल रहे हैं या अपनी नाव चला रहे हैं वो 15 किलोमीटर वह गया है, दूरी गया है। और कह रहा है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर, और धारा की दिशा में यानी धारा की दिशा में जो दूरी चला गया है वो 25 किलोमीटर चला गया है। कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर चला गया है। तो प्रत्येक दशा में यानी या 15 किलोमीटर गया है या 25 किलोमीटर, दोनों की दशा में वो उसका जो समय लगा है दोनों में 5 घंटा ही लगा है। कितना लगा है, समय कितना लगा है 5 घंटा ही लगा है। तो क्या पूछे, धारा का वेग क्या पूछ रहा है, तो धारा का वेग। तो सबसे पहले हम धारा का वेग नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हमारा दूरी दिया है और समय दिया है, तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाल चाहिए। तो धारा का क्या लिखाएंगे, धारा का वेग। तो धारा का वेग जो होगा क्या, धारा का वेग या चाल निकालेंगे, क्या निकलेगा हमारा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी अनुकूलन का। किसका निकालेंगे, अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब धारा के, अगर धारा की तरफ हमारा नाव चला जा रहा है तो धारा की दिशा यानी जिधर धारा बह रहा है उधर ये दूरी अगर चला गया तो 25 है। कितना है 25, समय कितना है 5, तो इसे काट लीजिए, कितना हो जाएगा 5 यानी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको हम यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स। अब धारा के विरुद्ध यानी जो विरुद्ध काम करेगा यानी धारा, जो धारा का विरुद्ध चाल जो होगा उसे क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वाई। कितना है, दूरी कितना है 5 और समय दोनों के लिए, दूरी हमारा 15 है, दोनों के लिए समय 5 है, और कितना बार में कटेगा 3 बार में, किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कि धारा का वेग, यानी पूछ रहा है और नाव का वेग, यानी ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यानी शांत जल में नाविक की चाल, यानी नाविक की धारा का वेग और नाविक की चाल पूछ रहा है। तो देखिए अभी तो हम निकाले हैं उसका टोटल, यानी वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो यह निकाला गया है कि अनुकूल जो चाल होगा, यानी धारा के 5 किलोमीटर चला जा रहा है, जो विरुद्ध चलेगा धारा के वो 3 किलोमीटर चलेगा। आगे देखिए, इसी पर हमारा एक आया है 5 आया है और एक कितना आया है 3 आया है। तो देख लीजिए, जो यक्स का मान कितना आया है हमारा 5 आया है किलोमीटर प्रति हावर, और वाई का मान आया 3 किलोमीटर प्रति हावर। तो हम निकालेंगे नाव का वेग। तो नाव का वेग हम बताए थे 1/2 यक्स प्लस वाई। तो 1/2 यक्स का मान कितना है 5 + 3, तो 1/2 गुणन 5 3 8, तो कितना होगा, नाव का चाल कितना होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 1 घंटा में जो नाव का वेग होगा, जो नाव का वेग होगा 1 घंटा में वो 4 किलोमीटर दूरी तक जाएगा। तो धारा का वेग भी हम देख लें, धारा का वेग। तो धारा का वेग देख लीजिए, धारा का वेग वे होगा, देखिए धारा का वेग क्या होगा 1/2 यक्स में से क्या करेंगे, वाई को घटा देंगे, यानी 1/2 यक्स का मान कितना है 5 और वाई का मान कितना है 3, = 1/2 गुणन 5 में से 3 जा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर दूरी तक यह जाएगा। यह इसी तरह धारा, यानी धारा का वेग और नाव का वेग इसी तरह निकलेगा। कोई भी एग्ज़ाम में अगर दे धारा का वेग बताइए और नाव का वेग बताइए, तो आप लोग इसी तरह इसी सूत्र पर लगा लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आए तो आगे तक ज़रूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।